मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, भारत और दुनिया में सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में गांधी के विचारों, जीवन शैली और उनकी नीतियों पर खोलकर सवाल उठाए हैं। ओशो ने गांधी की विचारधारा को न केवल चुनौती दी, बल्कि यह भी बताया कि उनके विचार मानव जीवन और समाज के विकास के लिए कई मायनों में बाधा बन सकते हैं। ओशो कहते हैं, गांधी का जीवन सादगी का प्रतीक था, लेकिन यह सादगी आत्मत्याग के नाम पर एक अत्याचार बन गई कि यह जीवन को पूरी तरह से जीने की बजाय इसे नकारने का प्रयास था। गांधी ने आत्मत्याग, ब्रह्मचर्य और सादगी को अपने जीवन का आधार बनाया, लेकिन ओशो के अनुसार यह दृष्टिकोण जीवन को संपूर्णता में जीने से रोकता है। गांधी ने जीवन को स्वाभाविक रूप से जीने के बजाय उसे दमन और आत्मत्याग के सिद्धांतों में बांध दिया। गांधी का ब्रह्मचर्य का अभ्यास और अपने शरीर की जरूरतों को दबाने का प्रयास ओशो के अनुसार जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध था। ओशो मानते हैं कि ऐसा दमन केवल आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। गांधी का अहिंसा का सिद्धांत प्रेरणादायक है, लेकिन ओशो ने इसे अव्यवहारिक और अतिवादी माना। ओशो के अनुसार कुछ परिस्थितियों में हिंसा का उपयोग भी उचित हो सकता है। ओशो कहते हैं, अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी रक्षा के लिए भी कुछ न करो। गांधी का अहिंसा के विचार जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए पर्याप्त नहीं है। ओशो कहते हैं, अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी रक्षा के लिए भी कुछ न करो। गांधी का अहिंसा के विचार जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कोई हमला कर रहा है और अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य है, तो गांधी का अहिंसा के विचार उस स्थिति में निष्क्रियता की वकालत करता है। ओशो इसे जीवन के स्वाभाविक प्रवृत्तियों के खिलाफ मानते हैं। गांधी ने गरीबी को सादगी और आत्मत्याग के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन ओशो ने इसे मानव विकास और खुशी के लिए एक बाधक माना। ओशो कहते हैं, गरीबी का महिमा मंडित करना मानवता के खिलाफ है। गरीबी को मिटाना चाहिए, न कि इसे पूजा के योग्य बनाया जाए। गांधी खुद सादा जीवन जीते थे, लेकिन ओशो ने इसे मानवता के लिए गलत उदाहरण बताया। ओशो कहते हैं कि गरीबी एक समस्या है, न कि कोई आध्यात्मिक आदर्श। गांधी ने ब्रह्मचर्य को एक आदर्श जीवन शैली के रूप में प्रचारित किया। ओशो के अनुसार यह जीवन की प्राकृतिक ऊर्जा को दबाने का प्रयास है। यौन ऊर्जा जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है। इसे दबाने की बजाय इसे समझने और रूपांतरित करने की जरूरत है। गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए कई कठोर प्रयोग किए। ओशो ने इसे एक अनावश्यक और अस्वाभाविक प्रयास बताया। ओशो मानते हैं कि गांधी का प्रभाव भारतीय समाज में दमन और गरीबी को स्वीकारने का कारण बना। उनकी नीतियां भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में विफल रही। गांधी का चरखा चलाने का प्रतीकात्मक विचार, ओशो इसे अव्यवहारिक मानते हैं, क्योंकि ये आधुनिक तकनीक और प्रगति के खिलाफ था। ओशो का मानना था कि गांधी की नीतियां वास्तविक समस्याओं को हल करने में असफल रही हैं। जीवन को पूरी तरह से जीने और स्वीकारने की आवश्यकता है। आत्मत्याग और दमन से मुक्त होकर जीवन के हर पहलू को अनुभव करना चाहिए। जीवन एक उत्सव है, इसे आत्मत्याग और गरीबी के नाम पर नकारना इस उत्सव को अधूरा बनाता है। जीवन के प्राकृतिक प्रवृत्तियों जैसे यौन और भौतिक सुख को स्वीकार करो, इन्हें समझो और जागरूकता के साथ इनका उपयोग करो। ओशो कहते हैं कि अहिंसा और सादगी जैसे विचार तभी उपयोगी हैं जब ये व्यवहारिक और प्रासंगिक हों। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको कोई हानि पहुंचा रहा है और आप अहिंसा का मार्ग पकड़ के अहिंसा का झंडा हिला रहे हो, तो ये आपका ही नुकसान है। गांधी जीवन को आत्मत्याग और साधना के रूप में देखते हैं। ओशो जीवन को एक उत्सव और अनुभव के रूप में देखते हैं। गांधी कहते हैं, यौन को दमन करने का प्रयास करना चाहिए। ओशो ने यौन ऊर्जा को स्वीकारने और इसे ध्यान में रूपांतरित करने का तरीका सिखाया है। गांधी ने गरीबी को महिमा मंडित किया है। ओशो गरीबी को समस्या माना और इसे मिटाने का आह्वान किया है। ओशो ने गांधी के जीवन और विचारों को एक तरफा आदर्श मानने के बजाय उनकी सीमाओं पर जोर दिया। ओशो ने हमें यह समझाया है कि जीवन को संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए, न कि आत्मत्याग और दमन के माध्यम से। सच्चा जीवन वह है जहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों और प्राकृतिक प्रवृत्तियों को जागरूकता के साथ अपनाता है। गांधी ने जीवन को अधूरा जिया। उनका जीना प्रेरणा के साथ साथ चेतावनी भी है कि हमें जीवन को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या आप अपने जीवन को गांधी की तरह सीमित करना चाहते हैं या ओशो की तरह इसे संपूर्णता में जीना चाहते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।